नाइट ऑलवेज कम नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये मूवी मैंने क्यों देखी, मेरे सामने थी तो मैंने चलो देख ली, लेकिन इसमें बहुत सीखने को मिलता है भाई। इसकी जो मेन एक्टर है इसका नाम है वेनेसा किरबी, जो फंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप जो अभी मूवी आई है ना, उसकी जो हीरोइन है वही है। तो इसके रेटिंग के 5.9 नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और क्या है स्टोरी भाई, बहुत कुछ सिखाती है, तुम्हें फील करवाती है मंदी क्या होती है, जब तुम्हारे पास पैसा ना हो तो क्या होता है, जब तुम्हें लोन भरना हो तो क्या होता है। तो कहानी में यह है कि जो पोर्टलैंड में एक लड़की रहती है, पोर्टलैंड में अमेरिका में, तो वहाँ पे बस एक लड़की रहती है बस। अब वहाँ पे बहुत सारी मंदी चल रही है, जॉब का भी इश्यू है, वो दो जॉब करती है और उसने अपना, समझ रहे हो ना, वो शायद घर गिरवी रख दिया, लोन का लफड़ा है और उसको $25,000 भरने हैं। और क्या होता है, जब भरने होते हैं उसी दिन उसकी मम्मी के साथ उसको साइन करना जाना होता है, ताकि कुछ बैंक का लफड़ा सॉल्व हो सके और कुछ उसको वक्त मिले और घर वो छुड़ा सके बैंक से, समझ रहे हो ना। लेकिन उसका क्रेडिट स्कोर 0 है, कोई उसको लोन नहीं दे पा सकता। और जब उसकी माँ क्या करती है, बच्चा $25,000 में कार ले लेती है। भाई वो हैरान हो जाती, क्यों उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया, उसको घर छोड़वाना था, उसको घर उसका नहीं, अगर वो चलो अगर घर चला जाता वो रास्ते पे आ जाती, उसको रास्ते पे रहना पड़ता, सोना पड़ता। और ऐसा बहुत सिचुएशन बुरी आ गई उस कंट्री में भाई, कि बहुत सारे लोग बिना बेघर हो गए और रास्ते में रह गए। तो इससे बचना चाहती थी और वो पूरी रात, पूरी नाइट वो लग जाती है $25,000 ढूंढने में, कैसे भी करके वो उसको सुबह तक इंतजाम उसका करना है। उसके पास 24 घंटे ही है। वो लग जाती है, अपने दोस्त के पास जाती है, दोस्त तो उसको देता नहीं, $1,000 दे देता है, लेकिन वो उसकी कार चुरा लेती है। कार चुराने के बाद चलो उसको छोड़ देती, चलो मैंने गलत कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाती है, $3,000 मांगती, जो उसने दिए थे वो देती नहीं, वो चली जाती है। तो वो उसकी घर की तिजोरी उठा लेती है, एक बंदे के साथ उठा लेती है, बंदे के साथ दूसरे बंदे, वो जाती है दूसरे के बंदे के यहाँ और वहाँ उसको बोलती है कि चलो तिजोरी तोड़ के दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, कुछ बात होती है। लेकिन वहाँ तिजोरी तोड़ दी तो भाई निकलता है बहुत सारा पैसा, 19,000 जितने डॉलर निकलते हैं अंदर से, और थोड़ा ड्रग्स भी निकलता है। भाई वहाँ पे लफड़ा हो जाता है, मारा मारी होती है, बंदे निकलते हैं, चलो भाग जाते हैं। फिर उसको और भी कुछ पैसे चाहिए, तो वो बोलता है जो उसके साथ था कि तुम मेरे को कुछ दो। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक गाड़ी है जो उसने चुराई थी अपने दोस्त के पास से, तो वो उसकी गाड़ी, चलो मैं तुम्हें गाड़ी दे, तुम मुझे $4,000 दो। तो बस यहीं पे होता है और आगे जाके वो भी बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो बंदा बोलता है कि नहीं, अब मुझे पूरे के पूरे पैसे दे दो, 19,000। हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझसे फिर से चोरी कर रहे हो। वो बंदा पहले भी जल गया होता है चोरी के इल्ज़ाम में, वो पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि चलो मैं गाड़ी भी ले जाऊंगा, 19,000 भी ले जाऊंगा। तो वो लड़की चलो उससे मार के ले लेता है भाई। उसके गाड़ी के पीछे वो उसका भाई भी बैठा, वो जो भाई होता है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है भाई, वो भी पागल है, यानी कि उसको वो बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, गुजराती में तो कमाजी बीमारी, कमाजी हो जाता है, तो उसको बीमारी होती है। तो वो बंदा वो भी उसको मार के जाता है, वो भी उसको गाड़ी ठोक के उड़ा देती है, और जो होता है वो फिर पैसे ले लेती है, उसको गाड़ी की चाबी भी दे दी, लो तेरे को जो भी करना है वो कुछ कर लो। वो निकल जाती है, फिर आगे जाती है, बहुत कुछ लफड़ा होता है, वो जैसे भी करके कैसे भी करके पैसे इकट्ठा कर लेती है। उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम, जब वो 16 साल की थी तब गलत रास्तों पे चली गई थी, किसी ने उसको बेच दिया था, कोई इसका यूज़ कर रहा था, वो भी बस पुराने लफड़े, बस वो सब ख़त्म हो जाता है। थक हार के घर आती है और उसकी माँ बोलती है कि भाई नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि उसको माँ को भी इससे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसका पुराना लफड़ा जो था ना, वो बोलती है कि नहीं, मैं तब तो 16 साल की थी, तब जरूरत थी, लेकिन नहीं, वो समझ जाती कि नहीं भाई साले दुनिया ऐसी है, कोई अपना नहीं है। तो बस सुबह सुबह निकल जाती है पैसे लेके और अपनी नई दुनिया है, घर को जो भी कुछ हो, घर जाए भाड़ में, भाई मुझे मेरी जिंदगी जीनी है भाई, सब कुछ लफड़ा नहीं, अब किससे पीछे भागूं, क्या करूं, क्यों, अगर किसी को पड़ी ही नहीं है तो भाई तो क्यों घर बचाओ, वो भी वो सोच के निकल ही जाती है। सीखने को क्या मिलता है भाई पता है भाई, वो फीलिंग आती है कि जब तुम्हारी EMI बाकी हो और तुम्हारे पास पैसे ना हो,
भाई सीखने को ये मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपना घर गिरवी मत रखो भाई, क्या पता उसको बेचने की नौबत आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। लोन लो तो अगर तुम भर सकते हो तो भाई घर उस पे रखो, वरना मत, वरना बेघर हो जाओगे भैया। हाँ, मैंने बहुत किस्से देखे हैं, लोग कमाते हैं, बहुत पैसे ले लेते हैं जुगाड़ में, वो बेघर हो जाते, फिर बाद में कुछ नहीं, जिंदगी बीवी बच्चे सब भी रखने लग जाते हैं भाई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।